हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम यहाँ पर सामान्य हिंदी घटनाचक्र पूर्वावलोकन समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए जो है पढ़ रहे थे। इसकी पहली वीडियो में हम इसके 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, पहला विलोम शब्द और दूसरा वाक्यों वर्तनी शुद्धि। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चैप्टर की। इसमें इसकी एक पहले वीडियो अपलोड की जा चुकी है, उसमें 105 नंबर तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम 105 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो चलिए देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन से। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए। जो भी आप सजेशन हो उसी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। 106 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द किसका प्रयोग किया जाएगा। तो जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको कहेंगे विपत्नीक। क्या कहेंगे? उसको कहेंगे विपत्नीक। और विधुर उसे कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई होती है। जिस पुरुष की पत्नी मर गई होती है उसको क्या कहते हैं? उसको विधुर कहते हैं। और किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को कहते हैं वियोगी। जिसकी पत्नी ना हो उसे कहते हैं अपत्निक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको कहेंगे अपत। क्या कहेंगे? अपत कहेंगे। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको कहते हैं अपत। यद्यपि इसके लिए एक जो है मतलब इस भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है पत्रहीन। पत्रहीन शब्द जो है इसका भी प्रयोग किया जा सकता है, किंतु सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जो है यदि ऑप्शन में हमें ये मतलब अवेलेबल रहता है अपत, तो इसका ही प्रयोग करेंगे। और गिरा हुआ पत्ता जो है तो इसको क्या कहते हैं? ये प्रपर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रपर्ण कहलाता है गिरा हुआ पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं। तैरने की इच्छा को कहते हैं तो इसको कहते हैं तीर्तिसा। तीतीर्सा। क्या कहते हैं? तीतीर्सा कहते हैं। जो तैरने की इच्छा होती है उसको कहते हैं तीतीर्सा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। हाथी की पीठ पर जो आसन रखा जाता है उसको कहते हैं हौदा। उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है तो उसको क्या कहेंगे? हौदा कहेंगे। देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है तो उसको क्या कहेंगे? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको कहेंगे अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको कहेंगे अप्रमेय। और जिसे प्रमाणों से सिद्ध ना किया गया हो उसको क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। मतलब जिसे प्रमाणों से सिद्ध ना किया गया हो उसको क्या कहते हैं? अप्रमाणित कहते हैं। और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए क्या किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए अप्रमेय शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो मापा ना जा सके उसके लिए जो एक शब्द का प्रयोग करना है तो उसको अपरिमेय कहेंगे। जो मतलब प्रमाण से सिद्ध ना हो उसको अप्रमेय कहेंगे, और जो मापा ना जा सके उसको अपरिमेय या अपरिमिति दोनों शब्दों का मतलब प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसको क्या कहेंगे? अप्रमेय कहेंगे। उसको कहेंगे अप्रमेय। नेक्स्ट है यहाँ पर, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे औपनिवेशिक। जो उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसको कहेंगे औपनिवेशिक। उसको कहेंगे औपनिवेशिक। और जिसका संबंध जो है उपन्यास से हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे औपन्यासिक। उसको क्या कहेंगे? औपन्यासिक कहेंगे, जिसका संबंध उपन्यास से होता है। और उपनिवेशों को अपने अधीन रखने का सिद्धांत जो होता है तो उसके लिए प्रयोग करते हैं उपनिवेशवाद का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो असूर्य पश्या कहेंगे। उसको क्या कहें? असूर्य पश्या कहेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर वही है, रिपीट हुआ है। जो सूर्य ना देख सके ऐसी स्त्री उसको कहेंगे क्या? असूर्य पश्या। क्या कहेंगे? असूर्य पश्या कहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द है तो उसको क्या कहते हैं? धरोहर। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु जो होती है तो वो क्या कहलाती है? धरोहर कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है क्या? पतित। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। और जो जमीन पर गिरा या लुढ़का होता है उसको लुंठित कहते हैं।
और पृथ्वी पर जो लेटा हुआ है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्या, धराशायी। जो पृथ्वी पर लेटा होता है उसको क्या कहते हैं, धराशायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो जो स्वयं सेवक शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्वयं सेवक शब्द जो है तो ये प्रयोग किया जाता है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले के लिए। अपनी इच्छा से जो दूसरों की सेवा करते हैं वो कहलाते हैं क्या, स्वयं सेवक। देखेंगे नेक्स्ट। और जो बिना वेतन के मतलब काम करने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उनको कहते हैं अवैतनिक। बिना वेतन के काम करने वाले कहलाते हैं अवैतनिक। नेक्स्ट है यहाँ पर, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है कृतार्थ। उसको क्या कहते हैं, कृतार्थ कहलाता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाले व्यक्ति को कहते हैं कृतार्थ कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है। तो नियम विरुद्ध और असामाजिक कार्य करने वालों की जो सूची तैयार की जाती है उसको क्या कहते हैं, काली सूची। उसको कहते हैं काली सूची या ब्लैक लिस्ट भी मतलब कह सकते हैं, लिखा हुआ मिल सकता है क्योंकि कभी कभी मतलब लिखा मिल सकता है। और यहाँ पर वैध कार्य न करने मतलब जो वैध कार्य न करने वालों की सूची को क्या कहते हैं, अवैध सूची कहते हैं। तो ये मतलब यहाँ पर आप फर्क याद रखिए, जो नियम विरोधी असामाजिक कार्य करने वालों की सूची होती है उसको काली सूची कहते हैं, और वैध कार्य जो वैध कार्य न करने वालों की सूची होती है उसको क्या कहते हैं, अवैध सूची। तथा नियम के अनुरूप एवं सामाजिक कार्य करने वाली सूची को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं श्वेत सूची। तो ये सारी चीजें मतलब याद रखिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, उपकृत शब्द के लिए वाक्यांश है। उपकृत शब्द जो है तो इसके लिए वाक्यांश है जिस पर उपकार किया गया हो। जिस पर उपकार किया गया हो वो क्या कहलाता है, कहलाता है उपकृत। देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर, जो जुड़ा या मिलाना हो के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है तो किसका करेंगे? जो जुड़ा या मिलाना हो, जो जुड़ा या मिलाना हो उसको क्या कहेंगे, असंहत। क्या कहेंगे, असंहत कहेंगे। और यहाँ पर गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है चंपू। जो गद्य पद्य मतलब मिश्रित काव्य होता है उसको कहते हैं चंपू। और एक साथ उत्पन्न होने वाले के लिए जो एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसको कहते हैं क्या, शंभूत। और जिसका अनुभव किया जाने के लिए मतलब अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया है के लिए एक शब्द का यदि कोई प्रयोग करना है तो उसको क्या कहेंगे, अनुभूत कहेंगे। जिसका अनुभव किया गया है उसको क्या कहेंगे, अनुभूत कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अपना पेट भरने वाला के लिए एक शब्द है। अपना पेट भरने वाला के लिए एक शब्द है तो उसको कहेंगे कुछ भर। क्या कहलाता है, कुछ भर कहलाता है। अपना पेट जो भरने वाला होता है उसको कहते हैं कुछ भर। और कच्छप जो होता है तो इसका अर्थ होता है कछुआ, तथा कच्छ का अर्थ होता है दलदल मतलब दलदली जमीन जो होती है। देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर, जिस पर विश्वास किया गया है। जिस पर विश्वास किया गया है उसके लिए एक शब्द जो है वो क्या होगा, वो होगा विश्वस्त। उसको क्या कहते हैं, विश्वस्त कहेंगे जिस पर विश्वास किया गया हो। और जो विश्वास के योग्य हो उसे विश्वास पात्र कहते हैं। और जो किसी विशेष मतलब विषय को जानता हो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे विशेषज्ञ। और मतलब जिसका विश्वास किया जा सके उसको क्या कहते हैं, जिसका विश्वास किया जा सके उसको कहते हैं विश्वसनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रतिवादी। उसको कहते हैं प्रतिवादी। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसको कहते हैं प्रतिवादी। नेक्स्ट है यहाँ पर, जिसका रोकना कठिन हो। जिसका रोकना कठिन हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है तो उसको कहेंगे क्या, दुर्निवार। दुर्निवार क्या कहेंगे, दुर्निवार कहेंगे जिसको रोकना कठिन हो। जिसको रोकना कठिन है उसको दुर्निवार कहते हैं। और जिसे वश में करना कठिन हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दुर्धर्ष। उसको कहते हैं दुर्धर्ष। और जिसका घटित होना मतलब कठिन हो उसको कहते हैं दुर्घट। और जिसे धारण करना कठिन हो उसको क्या कहते हैं, दुर्भर कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, तैरकर पार मतलब ये तैरकर पार जाने की इच्छा जो है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है तितीर्षा। क्या कहलाती है, तितीर्षा कहलाती है। ये क्वेश्चन जो है पहले भी मतलब देख चुके हैं। और रफ्तार तेज करने का उपकरण जो है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं त्वरक। जो उपकरण मतलब रफ्तार तेज करने का उपकरण है इसको कहेंगे त्वरक।
नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शत्रुओं का हनन करने वाला। शत्रुओं का हनन करने वाला के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे शत्रुघ्न। उसको क्या कहेंगे? शत्रुघ्न कहेंगे, शत्रुओं के हनन करने वाले को। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और रिपु का मर्दन करने वाला जो है क्या कहलाता है? रिपुसूदन कहलाता है। रिपु का मर्दन करने वाला क्या कहलाता है? रिपुसूदन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द जो है तो इसके लिए मतलब किसका प्रयोग करेंगे? यदि हमें किसी मतलब एक शब्द का प्रयोग करना है, मुकदमा दायर करने वाले व्यक्ति को एक शब्द में बोलना है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वादी। मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति ना कह करके उसको हम डायरेक्ट क्या कह देंगे? वादी कह देंगे। और जो मुकदमा मतलब ये दायर मुकदमे का प्रतिवादी या बचाव करता है उसको कहते हैं प्रतिवादी, और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको कहते हैं अभियुक्त। नेक्स्ट है यहाँ पर, युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें, युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें उसको कहते हैं युयुत्सु। युयुत्सु कहते हैं जिसमें युद्ध की प्रबल इच्छा हो। और युद्ध करने वाला योद्धा कहलाता है तथा विद्रोह करने वाला विद्रोही कहलाता है। इजी है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मरने की इच्छा जो रखता है उसको क्या कहेंगे? मुमूर्षा। क्या कहेंगे? मुमूर्षा। मुमूर्षा कहते हैं मरने की इच्छा के लिए। मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसको मुमूर्षा कहेंगे। और मोक्ष की इच्छा प्राप्त करने की जो मतलब मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं? मुमुक्षा कहलाते हैं। और जो मरना चाहता है उसको कहलाते हैं मुमूर्ष। और जो मोक्ष चाहता है उसको कहलाते हैं मुमुक्षु। इस मतलब इन सभी शब्दों में जो है थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन जो है जब मतलब ऑप्शन में दिया रहता है तो बड़ा मतलब कन्फ्यूजन बना रहता है वहाँ पर। तो ये जब तक सारी चीज़ें मतलब जब तक हम इसको काफ़ी जो है मतलब यहाँ इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीज़ें जो है मतलब क्लियर नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द होगा, उसको क्या कहेंगे? जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसको कहेंगे युयुत्सु। क्या कहेंगे? युयुत्सु कहेंगे, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसे दूर करना कठिन हो। जिसे दूर करना कठिन हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे दुर्निवार। क्या कहेंगे? दुर्निवार, जिसको मतलब दूर करना कठिन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो ऋणियों में विश्वास करता हो। जो ऋणियों में विश्वास करता हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे रूढ़िवादी। रूढ़िवादी कहलाएगा। जो रूढ़िवादी परंपराओं में विश्वास करता है उसको कहते हैं रूढ़िवादी। जो परंपरा में विश्वास करता हो उसको कहते हैं परंपरावादी। और जो रूढ़ि में बंधा हो उसको कहते हैं रूढ़िबद्ध। जो रूढ़ियों में विश्वास करता है मतलब उसको रूढ़िवादी कहलाते हैं, और जो रूढ़ि में बंधा हुआ होता है उसको कहते हैं रूढ़िबद्ध। और परंपरागत बातों को मानते चले आदि का सिद्धांत जो है तो ये क्या कहलाता है? ये रूढ़िवादिता कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, जो पूजा के योग्य हो। जो पूजा के योग्य हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो पूजा के योग्य हो उसको कहते हैं पूजनीय। क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पूजनीय, जो पूजा के योग्य हो। और पूजा करने वाला के लिए एक शब्द जो है तो ये क्या है? पूजयिता। क्या है? पूजयिता। और पूजित होने वाला के लिए एक शब्द जो है तो ये है पूजमान। और जिसे पूजा गया हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पूजिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो देश से प्रेम करता हो। जो देश से प्रेम करता हो वो कहलाता है देशभक्त। वो क्या कहलाता है? देशभक्त कहलाता है। और देश की रक्षा करने वाला कहलाता है देश रक्षक। देश में रहने वाला देशवासी तथा देश की सेवा करने वाला देश मतलब देश की सेवा जो है तो ये देश सेवा कहलाती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सौ में सौ के लिए एक शब्द है। सौ में सौ के लिए एक शब्द का प्रयोग यदि करना है तो उसका करते हैं 100% का प्रयोग। 100 में 100 के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है तो क्या कहेंगे? 100 मतलब 100%। और शताब्दी जो है तो ये 100 वर्षों के समूह को कहते हैं। 100 वर्षों का समूह जो होता है तो हिस्ट्री में अधिकतर मतलब देखते हैं शताब्दी लिखा हुआ मिलता है। नेक्स्ट है, जो बात तो वर्णन से परे हो। जो बात वर्णन से परे हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे वर्णनातीत। वर्णनातीत कहते हैं जो बात वर्णन से परे हो। और जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उसको कहते हैं वर्णनीय।
और जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको कहेंगे अवर्णीय, और जिसका वर्णन किया गया हो उसको कहते हैं वर्णित। जिसका वर्णन किया गया हो उसको कहेंगे वर्णित। ठीक है, नेक्स्ट है आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द है। आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द है आकाशचुंबी। आकाश को चूमने वाला कहलाता है आकाशचुंबी, और गगन को चूमने वाला क्या कहलाता है? ये कहलाता है गगनचुंबी। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। और जो मतलब ये जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ जो है ये क्या कहलाता है? तो ये आकाशदीप कहलाता है। ये जो मतलब आकाशदीप कहलाता है। जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला जो प्रकाश स्तंभ होता है वो क्या कहलाता है? आकाशदीप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसको कहेंगे क्षणभंकुर। क्या कहेंगे? क्षणभंकुर कहेंगे, क्षण भर में नष्ट हो जाने के लिए। और जो क्षण भर के लिए आतुर हो उसको कहते हैं क्षणातुर, और जो क्षुधा या भूख के लिए आतुर हो उसको कहते हैं क्षुधातुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अव्यक्त। जो शब्दों के द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको कहते हैं अव्यक्त। और मतलब जो वाणी या वचन के द्वारा कहा ना जा सके उसको कहते हैं अकथनीय। जो वाणी या वचन के द्वारा कहा ना जा सके वो कहलाता है अकथनीय। जो कम जानता हो उसको कहते हैं अल्पज्ञ, और जो कहा ना जा सके वो उसको कहते हैं अकथ्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है तो किसका करेंगे? किसी पर विजय पाने की इच्छा रखना, तो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है उसको कहते हैं जिगीषु। क्या कहेंगे? जिगीषु कहेंगे। और जिसे जीता ना जा सके उसको कहते हैं अजेय। जानने की इच्छा रखने वाले को मतलब जानने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा, और जान से मारने की इच्छा को कहते हैं जिंघासा। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य रात्रि का समय। तो मध्य रात्रि का समय जो है वो कहलाता है निशीथ। क्या कहलाता है? निशीथ कहलाता है। मध्य रात्रि का समय कहलाता है निशीथ। और दोपहर के सूर्य को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मार्तंड। दोपहर का जो सूर्य होता है इसको कहते हैं मार्तंड, और दोपहर के बाद का समय जो है तो ये अपराह्न कहलाता है, तथा दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। दोपहर के बाद का समय अपराह्न तथा दोपहर के समय को मध्याह्न। नेक्स्ट है यहाँ पर, जिसका दमन किया गया हो। जिसका दमन किया गया हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे दमित का। उसको क्या कहेंगे? दमित कहेंगे। और जो दबाया जा सके उससे दमनीय कहते हैं, और जो दया करने योग्य हो उसको दयनीय कहेंगे। दमन करने वाला कहलाता है दमनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जिस पर उपकार किया गया हो। जिस पर उपकार किया गया हो उसको कहेंगे उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो उसको क्या कहेंगे? उपकृत। और जो भूमि उपजाऊ होती है वो कहलाती है उर्वरा। जो उपजाऊ भूमि होती है वो कहलाती है उर्वरा। और किए हुए उपकार को मानने वाला जो होता है तो वो कृतज्ञ कहलाता है। जो किए हुए उपकार को मानने वाला होता है वो कृतज्ञ कहलाता है। और जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो जाता है उसको कृतार्थ कहते हैं। उसको कृतार्थ कहते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द है। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द जो है तो ये है प्रत्युत्पन्नमति। क्या है? प्रत्युत्पन्नमति। जो मतलब तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ है उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। और स्मृति की सहायता मतलब होने वाला ज्ञान जो है, स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान जो है तो ये कहलाता है प्रत्यभिज्ञान। ये क्या कहलाता है? ये प्रत्यभिज्ञान कहलाता है, जो स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान होता है। और लौटकर आया हुआ इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रत्यागत। और लौटकर अपने स्थान पर आना ये कहलाता है प्रत्यावर्तन। लौटकर अपने स्थान पर आने को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्नमति। उसको कहते हैं जो तुरंत कोई युक्ति सोच लेता है। और जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सर्वज्ञ कहेंगे। और दूर तक देखने वाला वो कहलाता है क्या? दूरदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अतिथि सत्कार की भावना जो है तो क्या कहलाती है?
अतिथि सत्कार की भावना कहलाती है आतिथ्य। अतिथि सत्कार की भावना कहलाती है अतिथि आतिथ्य। और अतिथि को क्या कहते हैं? अभ्यागत। अतिथि को कहेंगे अभ्यागत। वह जिसके यहाँ मतलब वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसको कहेंगे आतिथेय। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसको कहते हैं आतिथेय। नेक्स्ट है जिसे बुढ़ापा ना आए। जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अजर। जिसे बुढ़ापा ना आए उसको क्या कहेंगे? अजर कहेंगे। और अमर शब्द जो है जिसकी मृत्यु ना हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। अमर उसको कहते हैं जिसकी मृत्यु ना हो, मतलब कि अमर। नेक्स्ट है अनेक युगों से चले आने वाले को क्या कहते हैं? वाक्यांश जो है इसके लिए एक उपयुक्त मतलब शब्द होगा तो इसको क्या कहेंगे? सनातन। अनेक युगों से चले आने वाले को कहते हैं क्या? सनातन कहेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर युगों से चले आने वाले तो क्या कहेंगे? सनातन कहेंगे। नेक्स्ट है जिसे ईश्वर में विश्वास हो। जो ईश्वर में विश्वास करने वाला क्या कहलाता है? आस्तिक कहलाता है। और जो नहीं विश्वास करता है वो क्या कहलाता है? नास्तिक। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट है जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसको क्या कहते हैं? उसको व्याकरण कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जो व्याकरण को अच्छी तरह जानता हो उसको क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं उसको। जो व्याकरण को अच्छी तरह जानता है उसको क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट है व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहेंगे? तो व्याकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो क्षमा करने योग्य नहीं है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अक्षम्य। जो क्षमा करने योग्य नहीं है वो कहलाता है अक्षम्य। नेक्स्ट है यहाँ पर पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? ये पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ जो कोण होता है उसको कहते हैं वायव्यक्य। क्या कहेंगे? वायव्यक्य कहेंगे। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य जो कोण होता है उसको कहते हैं वायव्यक्य। और पूरब और उत्तर के मध्यस्थ जो कोण होता है वो कहलाता है ईशान। पूरब और उत्तर के मध्यस्थ जो कोण होता है उसको कहते हैं क्या? ईशान। पूरब और दक्षिण दिशाओं के मध्यस्थ जो कोण होता है उसको कहते हैं आग्नेय। उसको क्या कहेंगे? आग्नेय कहेंगे, जो पूरब और दक्षिण दिशाओं के मध्यस्थ कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो। ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आकाश वृत्ति। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आकाश वृत्ति। जिसका कोई ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो। और आकाश में फूल खिलने की सी असंभव बात को कहते हैं आकाश कुसुम। आकाश में फूल खिलने की सी असंभव बात जो होती है उसको आकाश कुसुम कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द जो है तो उसको कहेंगे आकाश वृत्ति। क्या कहेंगे? आकाश वृत्ति कहेंगे। और थोड़े अंश में की गई सेवा जो है तो ये आंशिक सेवा तथा घोड़े जो मतलब थोड़े समय के लिए जो की गई सेवा है इसको अस्थायी सेवा कहते हैं। जो थोड़े समय के लिए मतलब थोड़े अंश में जो सेवा की जाती है उसको आंशिक सेवा कहते हैं। और जो थोड़े समय के लिए सेवा की जाती है उसको अस्थायी सेवा कहते हैं। और आधा रोजगार जो है इसको क्या कहेंगे? अर्ध रोजगार कहेंगे। आधा रोजगार जो है इसको अर्ध रोजगार कहेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जिस पर हमला ना किया गया हो। जिस पर हमला ना किया गया हो उसको कहेंगे अनाक्रांत। जिस पर हमला ना किया गया हो उसको कहते हैं अनाक्रांत। और जो हमला या आक्रमण करता है उसको कहते हैं आक्रांता। उसको क्या कहते हैं? आक्रांता। जिस पर आक्रमण हो उसको कहते हैं आक्रांत। उसके लिए आक्रांत शब्द का प्रयोग किया जाता है जिस पर आक्रमण हो। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए आक्रांत शब्द का प्रयोग किया जाता है। और आक्रांता या आक्रामक जो है तो ये आक्रमण करने वाला कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके उसको अजेय कहते हैं। तथा जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अभियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको क्या कहेंगे? जो बहुत मंद गति से कार्य करता है वो कहलाता है मंथर। उसको क्या कहते हैं? मंथर कहते हैं, जो बहुत मंद गति से काम करता है। और हर काम में बहुत देर लगाने वाला ये क्या कहलाता है? दीर्घसूत्री कहलाता है।
और शीघ्र मतलब और मतलब क्या है, जो हर काम में बहुत देर लगाने वाला होता है उसको दीर्घसूत्री तथा शीघ्र या सत्वर भी उसको कहते हैं। दीर्घसूत्री का भी प्रयोग कर सकते हैं, शीघ्र मतलब ये दीर्घसूत्री कहते हैं, और शीघ्र जो है इसको क्या कहते हैं, सत्वर कहते हैं। हर काम में बहुत देर लगाने वाला कहलाता है दीर्घसूत्री, और जो शीघ्र है इसको क्या कहते हैं, सत्वर कहते हैं। और 17 अक्षरों के वर्ण वृत्त को क्या कहलाते कहते हैं, इसको मंदाक्रांता कहते हैं। जो 17 अक्षरों के वर्ण वृत्त होती हैं उनको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मंदाक्रांता। नेक्स्ट है यहाँ पर उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला कहलाता है विवेकी, उसको क्या कहेंगे, विवेकी कहेंगे। और जो पुराण उपनिषद शास्त्र आदि का ज्ञान रखता है उसको कहते हैं ज्ञानी। जो आगे की सोचता है वो दूरदर्शी कहलाता है, और जो चालाक हो वो उससे चतुर कहते हैं। जो चालाक है उसको क्या कहेंगे, उसको चतुर कहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं जो अपने कार्य का निश्चय ना कर सके। जो अपने कार्य का निश्चय ना कर सके उसको कहेंगे किम कर्तव्य विमूढ़। और जो द्वंद्व में हो उसको क्या कहते हैं, द्वंद्वग्रस्त कहते हैं। जो भ्रम में हो उसको क्या कहेंगे, भ्रमित कहेंगे। जो दुविधा में हो उसे दुविधाग्रस्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसको कहते हैं आशु कवि। उसको क्या कहते हैं, आशु कवि। और कवियों में श्रेष्ठ को कविराज की उपाधि दी जाती है, और कवियों में जो महान होता है उसको महाकवि कहा जाता है। और कवियों का इस जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कवीश कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अव्यक्त। अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है। अव्यक्त शब्द जो है तो इसके लिए प्रयुक्त एक वाक्य जो है तो जिसे व्यक्त ना किया जा सके वो कहलाता है अव्यक्त। और जो बोल नहीं सकता है वो मूक कहलाता है, तथा जो वचन या वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय कहेंगे। जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके उसको क्या कहेंगे, अकथनीय कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसके हाथ में सूल हो। जिसके हाथ में सूल हो उसको कहते हैं क्या, शूलपाणी। क्या कहेंगे, शूलपाणी कहेंगे। जिसके हाथ में सूल हो, जिसके हाथ में सूल हो वो कहलाता है क्या, शूलपाणी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।